हेलो, मैं अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, ये वीडियो है ओबीसी का कैंसिलेशन को लेकर, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ओबीसी का जो कैंसिलेशन वो हुआ था, ठीक है। तो 2010 के बाद भी बाद का जो भी ओबीसी, मतलब जिनका भी ओबीसी था, ठीक है, मतलब जिनका 2010 के पहले था उनका ओबीसी कैंसिल नहीं हुआ है। जिनका 2010 के बाद में बना था, ठीक है, तो उसका जो ओबीसी है तो वो जो है कैंसिल हो गया है, ठीक है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उनका ओबीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है तो वो मुझे ये पूछ रहे हो कि मैं जब एसडीओ ऑफिस में या फिर किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जाता हूँ तो वो लोग साइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बात आपको साफ साफ इस वीडियो के थ्रू बता दूँ। देखो, काउंसिलिंग में आप रजिस्ट्रेशन के पहले ही, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के पहले ही आप ट्राई करो कि आपका ओबीसी एनसीएल बन जाए, ठीक है। आपका ओबीसी एनसीएल रिसेंट अगर नहीं बनता है तो आप ओबीसी के थ्रू काउंसलिंग मत करवाओ, क्योंकि देखो, डब्ल्यूबीएमसीसी का जब भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो वहाँ पर आई थिंक कि इस बार ओबीसी के लिए कुछ अगर चेंजेस आए तो ठीक है, लेकिन 2023 तक जो था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल तक जो है, 1 अप्रैल के बाद आपको ओबीसी एंड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ता है। जैसे कि 2023 में काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था जुलाई में, तो अप्रैल के बाद जिनका ओबीसी एनसीएल बना था या फिर ईडब्ल्यूएस बना था उनका ही सिर्फ क्या था, तो वहाँ पर मतलब एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर ओबीसी के थ्रू काउंसलिंग करवाना है तो ओबीसी एनसीएल आपको अभी से बनवा के रखना होगा। ओबीसी एनसीएल अगर आपका नहीं होता है तो ओबीसी के थ्रू काउंसलिंग मत करवाओ, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल अगर आपका हो जाता है और नॉन क्रीमी लेयर, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर जिनका है, ठीक है, और ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ साथ एक और चीज़, इनकम सर्टिफिकेट भी आप बना के रखना है। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? इनकम सर्टिफिकेट आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से निकाल सकते हो, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको इजीली मिल जाएगा। एंड इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। अब देखो, ओबीसी अगर कैंसिल हो जाता है तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है। ओबीसी कैंसिल, ये जो मतलब मैं बहुत स्टूडेंट के पास ये सुन रहा हूँ कि बहुत सारे जो एसडीओ कोर्ट एंड बाकी जो मजिस्ट्रेट है वो साइन नहीं कर रहे हैं ओबीसी को लेकर, जिनके 2010 के बाद है, ठीक है। तो जिनका 2010 के बाद ओबीसी बना हुआ है तो उनका आई थिंक कि इस बार एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है अगर आपका ओबीसी एनसीएल बनता है तभी आप ओबीसी के थ्रू काउंसलिंग में जाना। अदरवाइज़ आप ओबीसी, मतलब जो आपका पहले जो ओबीसी का सर्टिफिकेट था, जो कि वेस्ट बंगाल के ऑथराइज सर्टिफिकेट था, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको रिसेंट क्या बनाना पड़ेगा? ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है वो साइन करवाना पड़ेगा। देखो, आप किसके पास जाके साइन करवा सकते हो, कौन कौन से, देखो, कमिश्नर के पास जा सकते हो, डेप्यूटी कलेक्टर के पास आप जा सकते हो, आप एसडीओ के पास जा सकते हो, सब डिविजनल ऑफिसर के पास जो है मजिस्ट्रेट है उसके पास जा सकते हो, ठीक है। एसडीएम के पास जा सकते हो, तालुका मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। तो इनमें से किसी के पास भी जाके आप अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल है वो साइन करवा सकते हो, ठीक है। तो आपका वो ओबीसी एनसीएल जो है तो वो एप्लीकेबल होगा, वो आप वेरिफिकेशन के टाइम पे दे सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक कि आपका जो ओबीसी को लेकर जो इतना मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो अभी नहीं आएंगे। और ओबीसी में मैंने कहा था कि अगर कुछ मतलब नीचे भी रैंक आ रहा होगा ना, 70,000 80,000 तक भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस से सुना है कि हाँ, ओबीसी मेरा नहीं हो रहा, ओबीसी एनसीएल नहीं बन रहा है। तो ऐसा अगर होता है सच में, अगर बहुत सारे जो स्टूडेंट है ओबीसी नहीं बना पाते हैं ऐसे, तो बहुत सारे जो ओबीसी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ओबीसी के जो सीट है तो वो ओबीसी कैटेगरी को ही मिलेगा, मतलब आपको मिल जाएगा। तो कट ऑफ जो है ओबीसी का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो चलो, बाकी जो भी अपडेट्स होगा मैं इस चैनल में दे दूंगा। एंड अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं अपना डिटेल्स दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाकी जो है लिंक्स दे दूंगा, ठीक है। तो चलो, अभी फिर मिलते हैं, ओके, अगले वीडियो में, बाय।